ब्रह्मांड में धरती जैसे लाखों करोड़ों ग्रह होंगे। बेशुमार ग्रहों पे किसी रूप में जीवन भी होगा। अगर किसी ग्रह पे इंसानों की तरह सोचने वाली कोई नस्ल होगी तो क्या वहां भी अलौकिक शक्तियों की कल्पना होगी? हाँ, ऐसा संभव है। अगर किसी ग्रह पर इंसानों की तरह समझदार जीव होंगे तो वो भी विकास के एक दौर में अच्छी बुरी शक्तियों, देवी देवताओं की कल्पना जरूर करेंगे। वो जिस तरह के परिस्थितियों में होंगे उनकी काल्पनिक शक्तियां भी उसी के अनुरूप होंगे। यह नेचुरल बात है। दिमाग विकसित होते ही सोच पैदा होगी और फिर चीजों को समझने की कोशिश में वे कल्पनाओं का सहारा लेंगे। ऐसे जीव जब यूनिवर्स की विशालता को देखेंगे और कुदरत के अनंत सिलसिलों को देखेंगे तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होंगे। फिर वे यूनिवर्स को बनाने वाली और कुदरती सिलसिलों को चलाने वाली दैवी शक्तियों की कल्पना जरूर करेंगे। फिर जैसे जैसे कुदरती सिद्धांतों की जानकारी होती जाएगी, दैवी शक्तियों की कल्पना धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर मैं मान लेता हूं कि यूनिवर्स को किसी सुपरनैचुरल पावर ने नहीं बनाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना? हमारी धरती पे जीवन कैसे पैदा हुआ और इंसान कैसे बने? पहले धर्म ही इन सवालों के जवाब देते थे। सब धर्मों की अलग अलग कहानियां और विश्वास थे। उन विश्वासों के विपरीत सोचना गुनाह था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जब धर्म की पकड़ कमजोर हुई तब वैज्ञानिक प्रगति की शुरुआत हुई। आज आधुनिक विज्ञान ने हमें अधिकतर सवालों के जवाब दे दिए हैं और कई सवालों के जवाब के करीब पहुंचा दिया है। जो कुछ आज हम इस ब्रह्मांड में पाते हैं वो सब कुछ नहीं था। हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा के एक घनीभूत रूप में एक बेहद गर्म छोटे से बिंदु में समाहित था, जहां से इसमें तेजी से विस्तार होना शुरू होता है। इस विस्तार के साथ कुछ मूलभूत नियम वजूद में आते हैं जिन्हें आज हम लॉज ऑफ फिजिक्स की तरह जानते हैं। इस विस्तार के कारण ये धीरे धीरे ठंडा भी पड़ता जाता है और जिससे पार्टिकल और पार्टिकल मिलकर अणुओं को जन्म देते हैं और इस तरह मैटर का जन्म होता है। आज जो मैटर हम अपने आसपास पाते हैं वो सब अणुओं से ही बना है। फिर इन्हीं नियमों के मुताबिक ये यूनिवर्स विकसित होता जाता है और अरबों सालों के विकास के बाद ये वर्तमान यूनिवर्स के रूप में आज हमारे सामने है और आज भी ये उन्हीं नियमों के अनुसार गतिमान है। यूनिवर्स कोई बनाता नहीं है। यूनिवर्स तयशुदा सिद्धांतों से निर्मित और विकसित होता है। यह सिद्धांत फिक्स है, ये कभी बदलते नहीं है। विज्ञान उन सिद्धांतों को समझता है, उनकी व्याख्या करता है, उन्हें साबित करता है और हमें बताता है कि यूनिवर्स में चीजें किस तरह घटित होते हैं। विज्ञान के सिद्धांतों, तकनीकों और हबल जैसे टेलीस्कोप की मदद से विज्ञान काफी हद तक देख जान चुकी है कि हमारी यूनिवर्स की रचना कैसे हुई। आधुनिक विज्ञान की मदद से आज हम आसानी से स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम और धरती कैसे वजूद में आए और किस तरह से इस पर जीवन की शुरुआत हुई, इसके बारे में भी आज का विज्ञान हमें बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। किसी प्लैनेट पर जीवन संभव हो सके, इसके लिए उस प्लैनेट को हैबिटेट जोन में होने के साथ साथ उसे और भी कई शर्तों को पूरा करना होता है। करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती पर पानी में लगातार चल रहे केमिकल रिएक्शन की लंबी श्रृंखला ने कुछ जटिल अणुओं को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में मिलकर एक ऐसे क्लोज सिस्टम को बनाए जो अपने आसपास मौजूद चीजों को इस्तेमाल कर अपनी कॉपी बना सकता था। ये वो अभूतपूर्व पल था जब केमिस्ट्री बायोलॉजी में बदल गई। यहां से जीवन की शुरुआत हुई। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन ने जीवों के इन शुरुआती रूपों को
तरह तरह की जीवों में ढालना शुरू कर दिया। एक सेल वाले सूक्ष्म जीवों के बाद तकरीबन 60 करोड़ साल पहले मल्टीसेल जीव पैदा हुए। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के कारण समय के साथ समंदर तरह तरह के जीवों से आबाद हो गया। फिर कुछ जीवों ने नई संभावनाओं के तलाश में जमीन की ओर रुख किया। शुरुआत में वो कुछ समय ही पानी से बाहर रह पाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन की परिस्थितियों की ज्यादा और ज्यादा अनुकूल होते गए और इस तरह से धरती पर रहने वाले जीवों की कई प्रजातियां विकसित हुई। यह जीव धरती पर भोजन की भरपूर मौजूदगी के कारण बड़े आकार की प्रजातियों में विकसित होते चले गए और धरती डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों से आबाद हो गया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकरा गया, जिससे महाविनाश हुआ। करीब 90% जीव जंतु और पेड़ पौधों की नस्लें खत्म हो गई। इस तबाही में धरती के अंदर रहने वाले कुछ छोटे जीव ही जिंदा रह सके। इनमें मैमल्स भी थे। जब धरती दोबारा जीने लायक हुई तो इन छोटे जीवों को फलने फूलने का ज्यादा मौका मिला। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा मैमल्स की कई प्रजातियां वजूद में आई, जिनमें से एक पेड़ पर रहने वाली प्राइमेट प्रजाति थी। इस प्रजाति से निकली हुई कई शाखाएं अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होती चली गई। करीब 60 लाख साल पहले इन्हीं शाखाओं में से एक शाखा और निकली और जो आगे चलकर मानव वंश के रूप में विकसित होने लगी। इसी शाखा से मानव की कई प्रजातियां सामने आई। कुछ हजार सालों पहले एक को छोड़कर बाकी सभी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो गई। सिर्फ एक ही प्रजाति होमो सेपियंस ही सरवाइव कर सकी। मैं मानता हूं कि विज्ञान ने कुदरत की बहुत सारी पहेलियों को सुलझाया है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन अभी कई सवाल बाकी है। क्या इन सवालों का जवाब कोई दैवीय शक्ति या कोई ईश्वर हो सकता है? कोई तो वजह होगी जो लोग इनमें सदियों से आस्था रखते आ रहे हैं। दैवी शक्तियों में आस्था रखने की क्या वजह हो सकती है? हर जीव के जीवन का एक मकसद होता है, सरवाइव करना। शुरू में हमारे प्राचीन पूर्वजों के सामने भी एक ही सवाल था, सरवाइव करना। सर्वाइवल के इस सवाल को हमारे प्राचीन पूर्वजों ने समूह साझेदारी और बुद्धि से सुलझाने की प्रयास की। जब इंटेलिजेंस बढ़ी तो सवाल भी बढ़ने लगे। आदि मानव को कुदरत के नियमों का पता नहीं था। कुदरत के अनंत सिलसिले नए सवाल पैदा करने लगे। जिन पेड़ पौधों और जीवों के बीच वो रहता था, उनका वजूद भी हैरान करने लगा। बदलते मौसम, बढ़ते पेड़ पौधे, खिलते फूल, सब पहेलियां लगने लगी। अचानक तेज हवाएं चलने लगती। उन्हें लगता कोई शक्ति नाराज है। एक तरफ से सूर्य दिखता तो दूसरी तरफ छुप जाता। रात के बाद दिन और फिर रात हो जाती। रात का अंधेरा उन्हें डराने लगा। रात का आसमान उन्हें हैरान करने लगा। रोज चांद का आकार बदल जाता। वे रात को टिमटिमाते तारों को देखते। जलते उल्कापिंडों की रोशनी उन्हें हैरान करती। ना जाने कहां से बादल आ जाते, बिजलियां कड़कती। गड़गड़ाहट की आवाज से वे डर जाते। फिर आसमान से पानी गिरने लगता। उन्हें लगता कि आसमान में कोई है, वही सब करता है। खराब मौसम, कुदरती आपदा, बीमारियां, जीवन मरण जैसी बेशुमार पहेलियां थी। हर पहेली, हर सवाल का एक ही जवाब था, अज्ञात शक्ति। वो अज्ञानतावश अज्ञान शक्तियों की कल्पना ही कर सकता था। उसे जो भी बात समझ नहीं आती थी, अज्ञात अलौकिक कल्पना करने लगा। वो उन अज्ञात शक्तियों से डरता था। उसे लगता था कि ये शक्तियां नाराज होती है तो कुछ बुरा होता है, ये शक्तियां खुश होती है तो कुछ अच्छा होता है। उसने उन शक्तियों को खुश करने के तरीके ढूंढ ली। धरती के कई कोनों में इंसानों के हजारों ग्रुप्स थे। सबके अपनी अपनी कल्पनाएं थी। बदलते वक्त के साथ कल्पनाएं बदलती रही।
पुरानी कल्पनाओं के जगह नई कल्पनाएं पैदा होती रही। नए नए देवी देवता पैदा होते रहे। कुछ हजार साल पहले दुनिया भर में कई सभ्यताएं वजूद में आए। हर सभ्यता के अपने अपने देवी देवता थे। अलौकिक शक्तियों की कई कल्पनाएं थी। हर अलौकिक शक्तियों के साथ डर और लालच का भाव जुड़ा हुआ था। उन्हें खुश रखने की अलग अलग विधियां थी। कुछ कल्पनाशील लोगों ने देवी देवताओं की कहानियां रच दी। छोटे छोटे कबीले जब बड़े समूह बने तब कई सभ्यताएं वजूद में आई। दूर दराज तक व्यापार होने लगे। तब अलौकिक शक्तियों की कल्पनाएं और कहानियां भी सफर करने लगी। कुछ हजार साल पहले अरब के इलाके में एक ईश्वर की कल्पना पैदा हुई। इस कल्पना पे दो बड़े रिलीजन वजूद में आए जिन्होंने आधी दुनिया से सैकड़ों देवी देवताओं को खत्म कर दिया। पिछली 1-2 सदियों में विज्ञान ने बहुत प्रगति की। सदियों पुराने सवालों के जवाब मिलने लगे। जिन देशों में ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ वहां अलौकिक शक्तियां गायब हो गई। लेकिन अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अलौकिक शक्तियों का ही प्रसार प्रचार हो रहा है। और ये प्रचार की ही शक्ति है जो हमें इन अलौकिक कहानियों को सच मानने और इन पर श्रद्धा रखने को मजबूर कर देती है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि दैवीय शक्तियां इंसान की अज्ञानता और कल्पनाओं की उपज है। लेकिन यदि कोई इनमें आस्था रखता है और इनमें आस्था रखने से उसे अच्छा महसूस होता है तो इसमें क्या समस्या है? आखिर क्या जरूरत है उनका विश्वास तोड़ने की? सबका मौलिक अधिकार है कि कोई भी फर्जी बातों में आस्था और विश्वास रख सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब लोग फर्जी बातों को सच और ज्ञान विज्ञान को झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को पूजा पाठ इबादत करके शांति और सुकून मिलता है वहां तक तो समस्या नहीं है। समस्या अंधविश्वास और कट्टरता से है जिसके द्वारा लोगों को मानसिक विकलांग बनाया जाता है। देश का बौद्धिक विकास रोका जाता है। समाज की सोच को बीमार किया जाता है। जब दुनिया भर में विज्ञान का प्रसार प्रचार हो रहा है ऐसे में लोगों को विज्ञान विरोधी और अंधभक्त बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर दिमाग में झूठा अहंकार भरा जा रहा है। लोग विज्ञान की किताब में विज्ञान नहीं ढूंढते हैं बल्कि धार्मिक किताबों में विज्ञान ढूंढते हैं। हमारे देश और समाज में सैकड़ों किस्म के अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं, दृष्टिकोण और पक्षपात है जो हमारी सोच को आजाद और विकसित नहीं होने देते। हम सही अर्थों में इंसान नहीं बन पाते। हम आधे अधूरे इंसान ही रह जाते हैं। हर पीढ़ी अपने सारे अंधविश्वास, मान्यताएं, धारणाएं नई पीढ़ी को बचपन में ही विरासत में दे देती है जिस कारण यह सब अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। कोई भी झूठ जब अवचेतन मन में जड़ें जमा लेता है फिर वह सच को नाकारने लगता है। उस झूठ के साथ अगर डर और लालच भी जुड़ा हो तो समस्या गंभीर हो जाती है। इस कारण ही ज्ञान विज्ञान के युग में भी झूठी आस्थाएं और अंधविश्वास कायम रहते हैं। यह है दुनिया की वास्तविकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। मानवता जिंदाबाद।